हाँ तो हेलो यार सभी को, जो भी बच्चा मेरे की वीडियो सुन रहा है और वीडियो देख रहा है उन सभी के लिए एक बात है। आज सिलॉजिज्म टॉपिक को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जिस बच्चे को ये टॉपिक नहीं आता या जिस बच्चे ने अभी ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा है, ये बातें दोनों के लिए काम आने वाली है, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी। सर बेसिक समझा देता हूं मैं आपको, और बेसिक के साथ साथ इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से हम 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे 10 मिनट में, जिससे कि एक ओवरव्यू आपको पता लग जाए और उसके बाद आप रेगुलर क्लासेस के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो सारी यूट्यूब पे मिलेगी। तो अभी हम सिलॉजिज्म की बात कर रहे हैं। सर इसमें आपको पता होना चाहिए, ये टॉपिक जो है ना, ये हमें एरिस्टोटल भाई साहब ने दिया है। किसने दिया है? एरिस्टोटल भाई साहब ने। ये 250 BC में टॉपिक दिया गया था। सर इसका रोल रीजनिंग में क्या है? क्योंकि एरिस्टोटल तो हमारे एक हिस्टोरियन है, इनको हम फादर ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी कहते हैं। सर ये हमारे एक फिलोसोफर भी थे, एक हिस्टोरियन भी थे। तो रीजनिंग में क्या कर रहे हैं ये बेटा? इन्होंने रीजनिंग का टॉपिक दिया था जिसका नाम है सिलॉजिज्म, जिसका नाम है बच्चों सिलॉजिज्म। अब इनका रोल क्या है इसमें? इन्होंने ये बोला था कि जो पहले की लैंग्वेजेस होती है ना, उसको डिकोड करना बड़ा मुश्किल होता है। डिकोड मतलब उस लैंग्वेजेस को पढ़ के समझना, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इन्होंने क्या बोला, उस लैंग्वेज को हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सर किसके थ्रू समझेंगे? वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और ये वेन डायग्राम बच्चों जॉन वेन के नाम पे आया था। किसके नाम पे बच्चों? जॉन वेन के नाम पे। अब यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी होगी कि जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी स्टेटमेंट्स इररेलेवेंट होंगी। कि आपको बोलेगा वो, मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगा, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। चलिए देखिए, आपको वो क्या कहेगा सर? वो कहेगा कि ऑल एज बी। अगर वो बोल रहा है ऑल एज बी, सम वुमेन आर बॉयज, सम बॉयज आर गर्ल्स, इस तरीके से वो बात करता है इसमें, तो आपको सुन के ही पता लग रहा है कि ये सारी इररेलेवेंट बातें हैं, ये सारी इररेलेवेंट बातें हैं। तो बेटा इसी इररेलेवेंट बातों के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? वेन डायग्राम बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पे हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। जब कभी भी बोले नो स्पाइडरमैन इज सुपरमैन, अब आपके सामने एक वर्ड आ रहा है नो। नो का मतलब क्या है? एक नेगेटिव, एक क्रॉस साइन दिखा देना। सर कोई भी स्पाइडरमैन क्या नहीं होगा? तो एक सर्कल में हमने स्पाइडर के लिए SP लिख लिया और हमने लिखा कि कोई भी स्पाइडरमैन, सर क्रॉस का साइन यूज करेंगे, सुपरमैन नहीं होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये बिल्कुल रिलेशन वेन डायग्राम से दिख रहा है कि जो भी आपका कथन है, हिंदी वालों के लिए कथन है, वो वेन डायग्राम में दिख रहा है। सर नो सुपरमैन इज बैटमैन, कोई भी सुपरमैन बैटमैन नहीं होगा। सर हम बना सकते हैं कोई भी सुपरमैन क्या नहीं होगा बच्चों? बैटमैन नहीं होगा। ये बन गया आपका बैटमैन के साथ। अब सर बोल रहा है सम स्पाइडरमैन आर बैटमैन। तो कुछ स्पाइडरमैन जो होंगे वो बैटमैन दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा चेंज करो, और चेंज करके किस तरीके से बनाएंगे हम उसको गौर करेंगे कि सम स्पाइडरमैन आर बैटमैन इस तरीके से लिखिए। क्या ये सम का रिलेशन शो कर रहा है बच्चों? बताइए मुझे, क्या ये वाला पोर्शन हमें सम का रिलेशन शो कर रहा है? तो आप सब बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल शो कर रहा है। और ये नेगेटिव रिलेशन शो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अब इस वेन डायग्राम में से आप क्या देखोगे? कंक्लूजन्स देखोगे। नो बैटमैन स्पाइडरमैन के लिए हमें क्या चेक करना होगा कि पूरे बैटमैन का रिलेशन पूरे स्पाइडरमैन के साथ नेगेटिव होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है सर कुछ बैटमैन तो है स्पाइडरमैन, कोई भी क्रॉस साइन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। कंक्लूजन बेसिकली स्टेटमेंट में से निकलते हैं, समझ आ रहा है आपको? और ये स्टेटमेंट ही हमने वेन डायग्राम के रूप में बनाई है। सर नो बैटमैन इज सुपरमैन, तो क्या कोई भी बैटमैन सुपरमैन नहीं है? तो उसके लिए हमें पूरे बैटमैन का सर्कल देखना है, नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए पूरे सुपरमैन के साथ। ऐसा है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। सम सुपरमैन आर स्पाइडरमैन, क्या सुपरमैन और स्पाइडरमैन में कुछ चीज कॉमन दिख रही है वेन डायग्राम में? तो आप कहेंगे सर नहीं दिख रही है, तो गलत कर दो। ऑल बैटमैन आर स्पाइडरमैन, क्या ये सारे बैटमैन? अब देखो ऑल का केस कैसे बनता है। अगर आपको ऑल का मैं बात करूं तो इसको इरेज करते हैं और आपको समझाते हैं। सर ऑल बैटमैन के लिए जैसे बोल रहा है ऑल बैटमैन आर स्पाइडरमैन, तो सारे बैटमैन का सर्कल, सभी बैटमैन का सर्कल स्पाइडरमैन में होना चाहिए था इस तरीके से। अगर ये वेन डायग्राम में बना होता तो ये कंक्लूजन ठीक होता बच्चों, पर ये ऐसा कहीं नहीं बना हुआ कि सारे बैटमैन स्पाइडरमैन के अंदर है, तो ये भी गलत हुआ। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो होगा। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कोशिश करो, इसमें आप सभी चीजें समझ जाओगे वेन डायग्राम में आपका क्या क्या बनता है, क्या क्या आपको बनाना है। सर सारी सिटीज हमारे टाउन्स हैं, कैसे बनाएंगे? सर आपने सिखाया सभी सिटीज का सर्कल CI लिख रहा हूं बस, क्या पूरे टाउन्स के अंदर आएगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा।
सम सिटीज आर विलेजेस, बेटा सम का रिलेशन हमें कहीं ना कहीं एक कॉमन पार्ट दिखाएगा, एक कॉमन पार्ट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा बच्चों? बिल्कुल दिखा रहा होगा। और कॉमन पार्ट सिटीज और विलेजेस में देखना है हमें, तो सिटीज और विलेजेस के लिए मैं इंटरसेक्ट करूंगा इस सर्कल को इस तरीके से। क्या ये वाला पार्ट बच्चों शो कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर हाँ सर ये कॉमन पार्ट शो हो रहा है विलेज और टाउन्स में, सिटीज में सॉरी। तो ऑल विलेजेस आर टाउन्स, ये हमारा निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। चेक करो क्या ये सारे विलेजेस टाउन के अंदर हैं? तो आप बोलेंगे नहीं है सर। नो विलेजेस आर टाउन, क्या कोई भी विलेज टाउन नहीं है? उसके लिए क्या चेक करोगे? क्या कोई क्रॉस साइन यूज हुआ है? क्या कोई भी क्रॉस साइन यूज हुआ है? तो आप बोलेंगे नहीं हुआ सर। तो ये भी गलत होगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है। अब बच्चों का सवाल क्या होता है, सर आप बोल रहे हो कोई भी विलेज टाउन नहीं है। जैसे बच्चे एक एग्जांपल लीजिए आप, ये नेगेटिव में बच्चा क्यों सही कर देता है? देखिएगा यहाँ पे, इसमें तो दोनों ही गलत हो गए है ना, इसमें तो दोनों ही गलत जा रहे हैं हमारे, तो इसमें नीदर नॉर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहां गौर करो, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं स्टेटमेंट, सम ए आर बी, और मैंने आपके लिए कंक्लूजन निकाला और ये बच्चे ठीक करेंगे, मुझे पता है, इतनी उम्मीद मेरे को है आपसे कि आप ये ठीक कर दोगे। सम ए आर नॉट बी, ये कितने लोग ठीक करेंगे कि हाँ सर ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप? आई थिंक सभी लोग घर पे बैठे बैठे ये बोल रहे होंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन बच्चा ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। आप कैसे कह सकते हो डेफिनेटली कि सम ए आर नॉट बी? आपको रिलेशन सिर्फ किसका बनाना था? सम ए आर बी का। तो यू विल मेक लाइक दिस कि सर ये वाला पार्ट शो कर रहा है हमें सम ए आर बी, लेकिन हाउ कैन यू से कि रिमेनिंग पार्ट इज हैविंग अ नेगेटिव रिलेशन? जो बचा हुआ पार्ट है वो नेगेटिव रिलेशन में है। सर अगर नेगेटिव रिलेशन में होता तो आपने हमें सिखाया है एक क्रॉस साइन बनाना था। तो जब ऐसा क्रॉस साइन बना ही नहीं है वेन डायग्राम में, तो हम कैसे कह सकते हैं बच्चों? नहीं कह सकते। समझ आ रही है बातें? उम्मीद करता हूं थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी, नहीं समझ आ रही पूरी वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई दूसरा लेते हैं जिससे कि आपको चीजें समझा पाए हम ज्यादा। चलो ये वाला समझते हैं। बेटा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हमसे कहना चाह रहा है सारी डोर्स बसेज हैं, बना लीजिए इसको। सर सभी डोर्स हमारी क्या हैं? डीओ लिख रहा हूं, डोर्स को बसेज हैं, तो सारी डोर्स वाला सर्कल हमारा बसेस के सर्कल के अंदर आएगा। ऑल बसेज आर लीव, सर सारी बसेस का सर्कल, होल सर्कल ऑफ बसेस विल कम अंडर द सर्कल ऑफ लीव। ठीक है, लाइक दिस। नो लीफ इज अ फ्लावर, तो कोई भी लीफ फ्लावर नहीं है, तो ड्रॉ वन लाइन, पुट अ क्रॉस साइन एंड अनदर सर्कल ऑफ फ्लावर, मेक लाइक दिस। क्या आपको बातें समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही होंगी। अब सर इस वेन डायग्राम में से आपने सिखाया है कंक्लूजन चेक करना है, ठीक है? तो इस वेन डायग्राम में से कंक्लूजन कैसे चेक करोगे? नो फ्लावर इज अ डोर। अब आपको पता है जब बड़ा वाला सर्कल ही नेगेटिव में है तो बाय डिफॉल्ट जो भी इनर सर्कल्स होंगे, जो भी इनर सर्कल्स में आ रहे होंगे, वो सारे नेगेटिव में चले जाएंगे। बोलो यस और नो? बिल्कुल चले जाएंगे। सर कोई भी फ्लावर डोर नहीं है, तो आपको देखना है पूरे फ्लावर का नेगेटिव रिलेशन डोर के साथ। तो सर डोर इसका पार्ट है लीफ का, लीफ के अंदर ही है ना। जब पूरा ही लीफ हमारा नेगेटिव है तो ये भी चला जाएगा, बिल्कुल सही है। नो फ्लावर इज अ बस, सेम लॉजिक इसमें लगेगा। हाँ सर बस इज अ पार्ट ऑफ द होल सर्कल ऑफ लीफ, बस का सर्कल भाग है हमारे पूरे लीफ के सर्कल का, तो सर इसका भी नेगेटिव रिलेशन बन रहा होगा। सम लीव्स आर डोर्स, सर आपको पता है, आपको क्लियरली दिख रहा है कुछ लीव्स डोर बता रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होगा किस किस के बीच में? लीव्स और डोर के बीच में। सर आपको दिख रहा है पूरा डोर किसके अंदर बैठा है? लीफ के अंदर बैठा है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां वाला पार्ट भी लीफ होगा? उसी के ऊपर डोर बैठ रहा है ना। जैसे देखो इधर से देखो, ये लीफ का सर्कल है, ये लीफ का सर्कल है। सर यहाँ ये पूरा लीफ है ना। अब मैंने यहाँ पे अगर डोर को बिठा दिया तो क्या ये सम का रिलेशन शो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये भी ठीक हुआ आपका, बिल्कुल करेंगे ना बच्चों? बताओ जल्दी, फटाफट से बताओ। बिल्कुल करेंगे, है ना? चलिए ये भी ठीक, ये भी ठीक। सम लीव्स आर बसेस, क्या कुछ लीव्स बसेस होंगी? सेम लॉजिक लगेगा कि यहाँ पे भी लीव्स हैं भाई, ये पूरा सर्कल लीफ का है, ठीक है? तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो इस हिसाब से आपका सर लॉजिक लगा ऑल फॉलो वाला। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं भाई आप ही के लिए। सम स्काईज आर रेन बोल रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों? सम स्काईज आर रेन्स। तो कैसे बनाएंगे आप? सर कुछ स्काई हमारे एस के लिख लो, रेन्स हैं, इंटरसेक्ट करके लिख लो आर ए। क्या ये जो पोर्शन है जिसको मैंने कलर कर दिया है, क्या ये सम का रिलेशन है? बिल्कुल है। सम रेन्स आर स्टार्स, स्टार्स के लिए सर एस टी लिख लो। क्या ये जो कलर पोर्शन है क्या सम का रिलेशन शो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है।
सर ऑल स्टार्स आर प्लैनेट, तो सर सारे स्टार्स किसके अंदर आएंगे? प्लैनेट्स के अंदर आएंगे। सर सारे प्लैनेट्स हमारे क्लाउड्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स हमारे क्लाउड्स के अंदर आएंगे बच्चों। अब स्टेटमेंट हमने वेन डायग्राम के तरीके से उतार ली, या हम बोल सकते हैं ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब आपको बोला कंक्लूजन चेक करो। कंक्लूजन हमेशा वेन डायग्राम में से चेक कर रहे हैं, क्योंकि वेन डायग्राम इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। सम क्लाउड्स आर रेन्स, क्या कुछ क्लाउड रेन है? तो आपको दिख रहा है जब ये पूरा ही सर्कल क्लाउड का है, तो क्या इस वाले पार्ट में कुछ रेन भी आ रही होगी? बोलो बच्चों, क्या ये वाला पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है रेन वाला पार्ट क्लाउड को? बिल्कुल कर रहा है सर, ये बिल्कुल ठीक हुआ। सम प्लैनेट्स आर स्काईज, सर सम प्लैनेट और स्काई के लिए हमें कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए था वेन डायग्राम, प्लैनेट और स्काई में इंटरसेक्शन होना चाहिए था। क्या प्लैनेट के सर्कल और स्काई के सर्कल में कोई भी इंटरसेक्शन है, कोई भी कॉमन पार्ट है? तो यू विल से नो, तो इसको गलत कर दो। सम प्लैनेट्स आर रेन्स, सर सम प्लैनेट्स आर रेन्स को देखो, मैं इसको कलर से बताता हूं हाईलाइट करके, यहां गौर करो, देखो देखिएगा, ठीक है। सम प्लैनेट्स आर रेन्स, तो सर ये रहा प्लैनेट का सर्कल, ये रहा प्लैनेट का सर्कल, ये रहा रेन का सर्कल, क्या ये इंटरसेक्शन बना रहा है, कॉमन पार्ट शेयर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ठीक करो। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। समझ आ रही है चीजें? बहुत शानदार। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए ले लेते हैं, उसके बाद चीजों को एंड करते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आप ही के लिए, आप सब लोग करके दिखाएंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को करेंगे फटाफट से। सर ऑल ट्रक्स आर फ्लाइज, सारे ट्रक्स क्या होंगे? अब ये रियलिटी होती है क्या? सारे जो ट्रक हैं वो फ्लाइज हैं? कुछ भी कहता है इसमें, इररिलेवेंट बातें हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ आपको सिलॉजिज्म जो समझाया जा रहा है वो इसलिए समझाया जा रहा है, अरिस्टोटल ने इसलिए दिया था कि वेन डायग्राम का यूज इसलिए करना है आप, क्योंकि यहाँ बातें इररिलेवेंट मिलेंगी आपको। सारे ट्रक्स हमारे क्या हैं बच्चों? फ्लाइज हैं। सम स्कूटर आर फ्लाइज, सम स्कूटर आर फ्लाइज, तो कुछ स्कूटर को फ्लाइज बना दो भाई, इस तरीके से बना दिया। अब आगे बच्चों क्या बोल रहा है वो कंक्लूजन चेक करके बता दो सर। सर ऑल द ट्रक्स आर स्कूटर्स, क्या ये सारे ट्रक का सर्कल स्कूटर के अंदर है? तो यू विल से नहीं। सम स्कूटर आर ट्रक्स, क्या स्कूटर और ट्रक में कुछ है कॉमन? यू विल से नहीं, तो ये भी गलत। तो इसमें क्या कहेंगे हम? नीदर फर्स्ट या नाइदर फर्स्ट, और बच्चों नॉर सेकेंड फॉलोज। आपको समझ आ रहा है मेरी बातें? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करना, और मैं आपको यही शीट का एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं जो कि वीडियो की रिकॉर्डिंग में आपको दिखेगा, ठीक है। वो आपको करके लाना है, वो आपको कमेंट में आंसर बताना है उसका। एक मिनट रुकिएगा, जो मैंने नहीं पढ़ाया उस पर नहीं बताना आपको कुछ भी, ये वाला क्वेश्चन करके लाएंगे, दिस वन। ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट में पुट कर सकते हैं। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, ठीक है, वो आंसर आप बताइएगा। तो थैंक्स यार, ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।